यदि आप भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो अगर आपके बैंक अकाउंट में इस लिमिट से ज़्यादा पैसा अगर आपने रख लिया तो घर पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या वो मैक्सिमम लिमिट है जो कि आप इससे ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको एक मैक्सिमम लिमिट एक साल में, जो भी इसमें लिमिट्स होती हैं वह ईयरली होती हैं, एनुअली होती हैं। अगर आपके एक साल में मैक्सिमम अगर 10 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर आपने कर दिया है तो जाकर के आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपको बताना पड़ सकता है कि आखिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट का आपको पता ही है ज़्यादा इसमें तो कुछ आपको रहता नहीं है, ज़्यादा जो कुछ ट्रांजेक्शन का करना नहीं रहता है, बस आपको थोड़ा बहुत जो सेविंग करनी रहती है वो करनी रहती है। अगर आप फिक्स किए हुए हैं पैसा तो कोई इशू नहीं, वो एफडी के रूप में जाता है। लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन अगर आप ज़्यादा करते हैं, किसी का पैसा लेकर किसी में ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे लेकर के या ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है आपका जोड़ा जाएगा, उनका नहीं। तो अगर आप पैसे भेज रहे हो तो आपको उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा, आप क्यों भेजे पैसे, क्योंकि दूसरे के अकाउंट में बार बार पैसे भेजना तो अलाउ है नहीं। ये अकाउंट आपके लिए बना है, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। तो आप यदि अगर फैमिली को किसी को भेजते हैं, अगर किसी अपने परिवार में किसी को भेजते हैं तो उसका तो आप रीज़न दे देंगे कि हमारी फैमिली का है। बाहरी लोगों का आप क्या रीज़न देंगे, ठीक है, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो आप अपने अकाउंट का प्रयोग जो है अपने निजी काम करने के लिए कर सकते हैं, ना कि उसे कमर्शियल के रूप में। तो अगर आपको कमर्शियल रूप में करना है उसके लिए आप जो है सीसी अकाउंट खोल सकते हैं या आप उसके लिए करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो फिलहाल जो सेविंग बैंक अकाउंट का जो रूल है वो यही है। बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो इसके संबंध में, कुछ और जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।